सत्साहे बच्चों एकाग्रस्त होकर बैठो। आपको लगभग एक शिकायत रहती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें ज्ञान नहीं होता, हम किसी वस्तु को देखें कैसे देखें, ध्यान में कैसे देखें। तो आइए आज ये आपको पूरा ध्यान लगाकर देखना है और हर बात को गौर से सुनना है। इस एपिसोड में आप सुनोगे कि इंसान का चित्त कभी मरता नहीं है। ये वीडियो का शीर्षक होगा कि चित्त कभी मरता नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि चित्त होता क्या है। पिछली वीडियो में आपको बताया था मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के बारे में, और फिर हम चित्त के बारे में बताएंगे कि चित्त के 12 स्थान होते हैं, यानी चित्त में 12 ताकतें होती है, 12 चीज़ें होती है। उन 12 के बारे में अगर आप खोज कर लेते हो, आप उसको जान लेते हो, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि चैतन्यता का चित्त हमारे दाईं ओर होता है, मन बाईं ओर होता है। अब दाईं ओर के जब चैतन्य शक्ति हमारे अंदर है तो इसमें 12 प्रकार होते हैं। अगर हमने इसको देख लिया तो चित्त का मतलब होता है मेमोरी वाला कार्ड, यानी यादाश्त वाला कार्ड। जैसे आपके मोबाइल में कार्ड हो या आपके कैमरे में कार्ड हो, इसी प्रकार वो यादाश्त इकट्ठी करने के लिए, स्टोर करने के लिए चित्त ताकत होती है। तो आइए इसके बारे में जानें कि पहले कि जब इंसान मरता है तो मरने से शरीर भी मर जाता है, मन भी मर गया, मन भी यहाँ रह गया, शरीर भी मर गया और बुद्धि भी चली गई। लेकिन उसमें वो मेमोरी कार्ड, वो चैतन्य शक्ति, वो हमारी हमेशा जिंदा रहती है। इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आत्मा एक लाइट है, लेकिन इस लाइट के ऊपर जिस तरह के कर्म किए होते हैं उस कर्म की परत लगी होती है। जिसने जितने कर्म किए हैं उतने परतें होती हैं। उस परत के कारण जैसे वो जन्म लेता है, उसका जीवन होता है। उस कर्म काटने के लिए वो लिमिटेड टाइम होता है कि इसका जीवन इतने तक है और इतने तक ये कर्म कटेगा। तो इसलिए आज हमें चैतन्य ताकत को जानना है, हमें चित्त को जानना है कि चित्त क्या है। चित्त में सबसे पहले होती है याद, जिसको स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। वो हमारी स्मृति, यादाश्त, याद करने वाली चीज़ें होती है। और स्मृति के साथ अगले नंबर पर दूसरा नंबर होता है संस्कार। अब संस्कार के बारे में आपको जानना है कि संस्कार कहते किसे हैं। अब हमारी यादाश्त तो है, लेकिन यादाश्त के साथ जुड़ा हुआ संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है आदत, और संस्कार एक नहीं अनेक होते हैं। इंसान की आदत एक नहीं अनेक होती है। आप सोचिए और विचार करिए कि कोई मेरी स्मृति है, कोई मेरी यादाश्त है, वो अनेकों अनेकों प्रकार की मेरी आदत है, उस आदत के साथ जुड़ी हुई है। अब तीसरी ताकत ये चित्त की ताकतें हैं। ये चित्त के अपने अपने ठिकाने हैं, यानी चित्त के घर बने हुए हैं अलग अलग। अगला होता है इच्छाएं, वासनाएं। जैसे इंसान की जो इच्छाएं होती है, आदत कैसी होएगी? आदत जैसी इच्छाएं होगी वैसी होगी। और यादाश्त कैसी होएगी? फिर जैसी हमारी इच्छाएं होगी वैसी हमारी आदतें होगी, और आदत जैसी होगी वैसी हमारी स्मृति होगी, यादाश्त होगी। अब इससे आगे चलिए चौथे नंबर पर। चौथा हमारा होता है संकल्प। संकल्प के बारे में आप जानते हो किसे कहते हैं?
संकल्प के बारे में होता है कोई प्रण करना, यानी कह दिया कि मैं ये काम करूँगा। तो वो संकल्प कैसे होता है आज बड़े गौर से समझना है ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। जब इंसान एक इच्छाओं का पुतला बन जाए तो फिर वो अनेक प्रकार की आदत भी हो जाती है उसकी, और आदत होकर वो उसकी यादाश्त भी समृद्धि भी वैसी बन जाएगी। तो आपको ये समझना है कि उसका संकल्प कैसा होगा। संकल्प ये होगा कि मैं ये काम पूरा करके छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे संकल्प। इन संकल्पों में ये इंसान चक्कर काटता रहता है, क्योंकि इसकी चैतन्य ताकत है, उसमें मेमोरी कार्ड है, उसमें ये यादें भरी हुई होती है। शायद इंसान को पता नहीं होता, हर इंसान को इस बात का पता नहीं होता कि तेरे दिमाग के अंदर से, तेरी इस मेमोरी में, तेरे इस चैतन्य ताकत में तेरे को आवाज़ आती है। इससे अगला चरण लेते हैं, 5वें नंबर पर होता है विकल्प। विकल्प क्या होता है? विकल्प होता है जैसे अलग अलग हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि ये काम करेंगे तो इसका ये विकल्प है, इसके द्वारा ये हो जाएगा, इसके द्वारा ये हो जाएगा। अब आपको फिर गहराई से समझना होगा। अगर हमारे पास विकल्प है तो हमारा संकल्प क्या होगा? हम उस संकल्प को विकल्प में ढूंढेंगे कि अगर ये ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। और ये फिर हम इच्छाओं की ओर चलें तो कि ये इच्छा ऐसे होगा तो ये इच्छा पूरी हो सकती है, ये करें तो ये पूरी हो सकती हैं। ऐसे करते करते हमारी आदतें, उस आदत को हम पकड़ लेते हैं, जो आदत हम विकल्प में से एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक का चुनाव कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ आकर इंसान फेल हो जाता है। विकल्प में कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहीं पे कोई चीज़ रखी है, आपको खाना रखा है अनेक प्रकार का, आप इसको देखोगे कि मैं कौन सा खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं। आपके पास 4-5 काम है कोई, तुम कहोगे ये काम करने में फ़ायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इस प्रकार इंसान के अंदर एक भटकान वाली ताकत पैदा हो जाती है। जब भटकान पैदा हो जाती है तो छठे नंबर पर छठी स्थान आता है चित्त का, वो आता है झगड़े करने का। झगड़ा पैदा हो जाता है, क्योंकि वो विकल्प में सही चुनाव नहीं कर पाता, दिमाग में झगड़ा पैदा हो जाता है। उस समय अगर कोई इंसान उसको कुछ कह दे, कहने के बाद वो चिढ़कर खड़ा हो जाता है, झगड़ा करने लग जाता है। इस बात को अगर हम पूरा समझें तो तुम अगर गृहस्थी हो और तुम इस जीवन को जी रहे हो तो तुम्हें इस बात का पूरा पता लग जाएगा कि हकीकत में मेरे साथ जो घटना घट रही है, अब जो बता रहे हैं यही की यही बातें हैं। अब इससे आगे चलिए 7वें नंबर पर, जब इंसान झगड़ा पैदा करना लग जाता है, जब इंसान झगड़ालू बन जाता है तो अनेक इच्छाएं उसके दिमाग को घेर लेती है, उसके मेमोरी कार्ड में अनेक इच्छाएं हो जाती है, अनेक प्रकार के संकल्प ले लेता है। ये मेरे साथ झगड़ा करेगा तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगा, वो करूँगा, ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। तब अविद्या आकर खड़ी हो जाती है। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविद्या का मतलब होता है बेहोशी, यानी कोई विद्या नहीं होती, बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर कहेगा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। इसका बेहोशी का मतलब होता है जड़। वो बिल्कुल जड़ बन जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। तो इसलिए जब बेहोशी आ जाए, आप में जड़ता आ जाए, तो उसके बाद क्या आएगा, उसका अगला विकल्प देखते हैं तो हमें फिर अपनी व्यक्तित्वता के अंदर आ जाएंगे, हम अपनी पर्सनल जानकारी के अंदर आ जाएंगे। जब ये बात आ जाए तो मैं खुद के बारे में कहूँगा कि मेरे साथ ये बात हुई, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये हो गया, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया।
इस प्रकार जब 8वें स्थान पर आने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने लग जाए। कई बार कोई बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं मैंने अपने बच्चों को ये कमा के दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि पीछे वाली बातों को वो भूल चुका है। उसमें बेहोशी आ गई, अविद्या आ गई। अविद्या आने के बाद वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने लगा। उसके बाद में आता है राग। राग पैदा होता है। राग का मतलब होता है संबंध जोड़ना, किसी से प्रेम करना। जब 2, 4, 5 सातों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है और झगड़ालू बन जाए, व्यक्तिगत अपना दुख रोने लग जाए, तो किसी को वो चुनता है, फिर उसके साथ राग करता है, संबंध जोड़ता है, उसके साथ प्रेम करता है। जब उसका लगाव उसके साथ हो जाए तो फिर अपनी बातें उसके आगे रखना शुरू कर देता है। आप सोच के चलिए कि 1 नंबर से लेकर हम 9 नंबर तक पहुंच चुके हैं प्रेम में, यानी राग में, संबंध जोड़ने में। इतने में आप सोचिए, अगर आप नाम रटते हैं या ध्यान लगाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप ध्यान लगा सकते हैं? ध्यान नहीं लग सकता। चलिए इससे आगे चलिए। जब 10वां स्थान आता है तो उसमें द्वेष पैदा होती है। जब किसी के साथ लगाव हो गया, किसी के पास लगाव हो गया तो थोड़ा उसका सहारा मिल गया, सहारा मिलते ही और द्वेष और ज़्यादा पैदा हो गया और आगे चलने लगा, ज़्यादा द्वेष पैदा हुआ, यानी नफरत पैदा हो गई। नफरत पैदा होते होते और उससे आगे चले तो इंसान को भय लगना शुरू हुआ। अब इस बात को आपको समझना है कि हर इंसान के अंदर एक भय होता है। उसको मरने का भी डर लगता है और किसी चीज़ को खोने का भी डर लगता है और पाने का भी डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ये कौन करता है? ये तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी वो चैतन्य ताकत, उस ताकत में रिकॉर्ड हो जाती है सारी। इस रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो इसलिए बच्चों, जब हमारे अंदर एक भय जाग गया, हम भयभीत हो गए, तो फिर 12वां स्थान जब इसका आता है तो वो होता है मोक्ष, जिसको हम मुक्ति भी कहते हैं। जब भय आ गया, मरने का डर लग गया और हो गया, तो फिर कहेंगे कि मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। मुक्ति किस चीज़ से हो जाए? शुरू से, पहले से आगे चलो तुम, पहली बार से, स्मृति से, यादाश्त से, उससे लेकर आगे संस्कार वगैरह से सब चलते चलते 11वें स्थान पर जब आते हो, वहाँ पर जब भय होता है और भय से आगे निकलते हो और यूँ कहते मुक्ति हो जाए, मैं नाम रटूँ, मैं ये करूँ, मुक्ति हो जाए। फिर मुक्ति किससे होनी है? वासनाओं से मुक्ति होनी है, इच्छाओं से। इच्छाओं से मुक्ति होगी तो तुम्हारे मेमोरी कार्ड में क्या चीज़ भरेगी, उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए इसका। तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारे मन के साथ एक ताकत और है, चित्त वाली ताकत है। वो चित्त वाली ताकत है, वो तुम्हारे पास आज भी है, कल भी थी, आने वाले कल में भी रहेगी। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।